बोले गणेश जी भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बद्री विशाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ही बता रहे हैं चतुर्थ अध्याय में कि ये जो वैश्य हैं इन्होंने मंगलाचरण करके यात्रा का आरंभ किया है। जैसे ही यात्रा का आरंभ किया है, आगे दंडी वेशधारी महाराज इनको मिलते हैं। दंडी वेशधारी महाराज को विष्णु भगवान जी का स्वरूप होते हैं। दंडी वेशधारी महाराज जैसे मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि क्या भरा है नौका में? तो कहने लगे नौका में मेरी कुछ नहीं है महाराज, हम तो वैसे ही आपदा के, परेशानी के, विपदाओं के सताए हुए हैं, आप चले जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जाइए, कुछ नहीं है। हम तो घर से बहुत समय पहले निकले हुए हैं, बहुत परेशानियों में हैं, और अभी हमको राजा ने भी बंद किया था, और इस तरह से ये नहीं बताया कि इतना इतना धन दे के भेजा है। तो उन्होंने कहा क्या है नौका में? बोले कि बेलपत्र है। बेलपत्र भी बोला तो क्या भगवान भोलेनाथ पे जो चढ़ता है? तो उन्होंने तथास्तु शब्द कह दिया, सत्य हो जाए, और सत्य हो जाए तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत ऐसी। तो नौका में वास्तव में बेलपत्र भर गया धन के स्थान पर। अभी अपने उस जैसे ही मूर्छित देखा कि बेलपत्र भर गया धन के स्थान पर, मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद में जमीन पर गिर गए हैं। थोड़ी देर के बाद में चेतन हुए हैं, अचेतन स्थिति से सचेत हो गए। सचेत होने के बाद में भगवान को याद करते हैं। आपस में दोनों ससुर जमाई लोग बात करते हैं कि अभी जो व्यक्ति हमारे पास में आए थे वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण व्यक्ति थे। हमें उनकी चरण शरण में चलना चाहिए। उन्हीं के श्राप से सब कुछ ये हो गया है, हमने उनसे झूठ बोला है। अब ऐसा कुछ मन में विचार करने के तत्पश्चात में उन्हीं की चरण शरण में जाते हैं, और जाने के बाद में वहां उनको अनेक प्रकार की बातें करने लगते हैं। हे प्रभु, आपको कौन जान सकता है? आपका आदि अंत मध्य कुछ नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप वाले हैं, आपको ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, हम अबोध बच्चे क्या जान सकते हैं, हम अज्ञानी हैं आपके सामने। तो माँ बाप बच्चे की सारी बातों को समझ जाते हैं कि बच्चा आज क्या चाहता है हमसे, क्योंकि क्या लालच हो रहा है, कितना क्या चाहता है। ऐसा ही कुछ भगवान भी समझ जाते हैं कि आज जो मनुष्य मंदिर में आया है कि क्या चाहता है, क्या भाव है, क्या विचार है, क्या चाहता है हमसे और क्या इच्छा है। इसलिए जैसे ही भगवान ने देखा कि अच्छा ये चीज, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं दंडी वेशधारी महाराज, उनसे के सामने जब ये प्रश्न किया और हमने आपसे मिथ्या शब्द बोला है, तो मिथ्या शब्द बोला है तो क्या? बोले बेलपत्र नहीं था नौका में, और क्या था? नौका में धन था। तो माँ बाप बच्चों की बातों को समझ जाते हैं क्या चाहिए, ऐसे भगवान भी समझ जाते हैं। भगवान किसकी बात को समझते हैं? भगवान समझते हैं विज्ञानियों की बात को। विज्ञानी किसकी बात को समझते हैं? ब्रह्मज्ञानी की बात को। ब्रह्मज्ञानी किसकी बात को समझते हैं? ज्ञानियों की बात को। ज्ञानी किसकी बात को समझते हैं? सांसारिक लोगों की बातों को। तो इसलिए बात को समझ लिया। समझने के बाद में कहा क्या चाहिए? बोले कि नौका में पहले के समान धन। बोले कि ठीक है, हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था? तुम्हारे भाव देखने थे, भगवान भाव में बसे होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत ऐसी। जैसा तुम्हारा पहले भाव था पहले हो गया, जैसा अब भाव है तो वहां अब हो जाएगा। तो नौका में बेलपत्र के स्थान, घास फूस के स्थान पर, फूल पत्तों के स्थान पर धन भर गया। अब अपने नगर के पास को लेकर चलते हैं, समीप लेकर चलते हैं। भद्रशिला नदी के किनारे पर नौका को ठहराया। नौका को ठहराने के बाद में साधु वैश्य ने कहा, जो दूत दिए हैं राजा ने कि मेरी धर्मपत्नी को और बेटी को जाके बताओ हम यहाँ पर आ गए हैं, मंगलाचरण के लिए उतरना आना है। जाके देखा तो ये वही समय था जब भगवान की पूजा कर रहे थे। भगवान की पूजा में से बीच में से जैसे साधु वैश्य के दूतों ने वहां ये संदेश दिया है कि तुम्हारे पति और दामाद आ गए हैं, तो वहां से चल दी जल्दी में। यही समय था, भगवान की पूजा कर रही थी दोनों हर महीने। अब बेटी को जिम्मेदारी सौंपी। बेटी ने समझा शायद बड़े जैसा करते होंगे, अच्छा करते होंगे। बेटी भी बाद में थोड़ी देर के बाद उस पूजन को छोड़ के चल दी। जैसे चलती है तो जिम्मेदारी बेटी पर थी। बेटी का जो पति था वो अदृश्य हो गया नौका सहित उस नदी में, लेकिन डूबा नहीं है। हाहाकार मच गया। साधु वैश्य कहता है कि मुझसे, मेरे परिवार से क्या अपराध हुआ है, ये कुछ मुझे क्या कलंक लगने जा रहा है। तो आकाशवाणी होती है, बार बार मेरी पूजा से विमुख होते हो, इसलिए तुम्हें ये हो रहा है। इस प्रकार से क्या करें?
इसी समय यहीं नदी के किनारे, यह आकाशवाणी हो रही है, भद्रशिला नदी के किनारे पर यहाँ इस पूजन को करो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। उसी समय भद्रशिला नदी के किनारे पर इस पूजन को किया। अनेक प्रकार से भगवान का प्रसाद आदि जो भी पास में प्रयुक्त था उसके अनुसार में पूजन को किया और भगवान की कथा को सुना, श्रवण पान किया। ब्राह्मणों आदि के माध्यम से अनेक प्रकार की धन संपत्तियों से युक्त हुआ। इसलिए लोग नदियों के किनारे पर कराते हैं, तब से ये समय बना है। चूंकि इन लोगों ने, साधु वैश्य ने और उनकी धर्मपत्नी ने वहां इस कथा को नदी के किनारे कराया है, इसलिए नदियों के किनारे होने का इसका महत्व बढ़ गया है। इसलिए चूंकि नदियों के किनारे, इसलिए कोई नदियों में होता है जल, और भगवान होते हैं क्षीर सागर में वास करते हैं और क्षीर सागर उनको जल अधिक प्रिय है। इसलिए चूंकि क्षीर सागर में जल है, नदी में जल है, और हमारा ये रूप स्वरूप बन जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जल के अंदर में निवास कर रहे हैं जिस समय हम इस कथा को वहां नदी के किनारे पर कर रहे हैं। इसलिए नदियों के किनारे पर इस कथा को ज्यादा लोग कराते हैं, अधिक लोग, भक्त लोग कराते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों ने इस कथा को वहां किया, अनेक प्रकार की धन संपत्तियों से युक्त हुआ और प्रत्येक महीने पूर्णमासी में इस कथा को श्रवण पान किया और इसको करने के बाद में अनेक प्रकार की धन संपत्तियों से युक्त होकर इस लोक का तो सुख भोगा ही भोगा, अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री देवाखंडे चतुर्थ अध्याय समाप्तम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बद्री विशाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।